राजी खुशी। अच्छा, आज हम सभी एकत्रित हुए हैं एक प्रोजेक्ट जो दीदी ने बनाया था, जिसका नाम दिया है जीवन का बजट। तो जीवन के बजट में 16 ऐसी चीज़ें बताई हैं कि उन सब चीज़ों का बजटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बजट ये वर्ड यूज़ करने के बाद हमें क्या समझ में आता है? बजट माना क्या? कितना खर्चा मंथली क्या क्या लगने वाला है, उसका खर्चा कितना होगा, बैलेंस कितना रहेगा, एडवांस प्लानिंग। एडवांस प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग। ओके, तो जब ये बजट हम गूगल पे सर्च करते हैं ना कि बजट का मतलब क्या होता है, तो बजट का डेफिनेशन जो आता है, अर्थ आता है, वो ऐसा आता है कि आपकी आय कितनी है और आपका व्यय कितना है, यानी हमारी कमाई कितनी है और उसमें खर्चा कितना है। इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हमें ये समझ में आता है कि हमारी कमाई कितनी है और खर्चा कितना है, दोनों में जब हम देखते हैं तो हम उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी जो हम निवेश करते हैं, जमा पूंजी जो हम जमा करते हैं और जो हम खर्च करते हैं, ये तीनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस जीवन में हमें ऐसा क्या खजाना मिला है कि हमें उसके बजट करने की ज़रूरत पड़ी है? क्या जो संपत्ति, धन संपत्ति होती है, क्या केवल उसका ही बजट किया जाना चाहिए? कि जीवन में कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनका बजट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम पैसों का हिसाब किताब प्रॉपरली रखते हैं तो हमारा मन कैसा रहता है? शांत रहता है, निश्चिंत रहता है। तो उसी तरह अगर हमने अपने जीवन का बजटिंग किया तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा? खुशियों से भरा होगा, शांत होगा, निश्चिंत होगा, उसमें टर्बुलेंस बहुत कम होगा। टर्बुलेंस यानी डिस्टर्बेंस बहुत कम होगी, क्योंकि हमें पूरा भरोसा होगा, हमें पक्का विश्वास होगा कि नहीं, हमने प्लानिंग की है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना प्लानिंग के अगर हम चलते जा रहे हैं और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जो समय बीत गया उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन का बजट बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक हम बीकेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो नॉन बीकेज है, यानी जो ज्ञान में नहीं है, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो मुरली पढ़ते हैं वो मुरली के ही पॉइंट्स इसमें हैं, बस उनको थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो टाइटल अगर आप देखेंगे तो जीवन का बजट, खजानों को पहचानना और जमा करना, ये शब्द हम कई बार मुरली में सुनते हैं। जो परमात्मा द्वारा मुरली चलाई जाती है, उस मुरली में कई बार सुनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब से आप हमारे बच्चे बने हो तब से आप खजानों से भरपूर हो। लेकिन क्या पर्सनली अपने आप से पूछेंगे, हम उस खजाने से भरपूर हैं? परमात्मा ने तो दे दिया सारा खजाना, लेकिन क्या उन खजानों से भरपूर हैं? एक मुरली अभी इसी हफ्ते में चली थी ना, उसमें प्रश्न था बाबा की, तो एक क्या है, हट्टी है, हट्टी यानी दुकान। हाँ, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, खजाने बाबा देता है, प्रेम का खजाना, शक्ति का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो ये खजाने हमने लिए हैं। अच्छा, लिया है तो जमा का खाता कितना है? बाबा कई बार मुरली में बोलता है अपना जमा का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता चेक करो। तो जमा का खाता माना गया, खजाने तो मिल गए ना, तो क्या वो जमा नहीं हुआ? जमा कैसे करेंगे? अच्छा, कितना जमा हुआ है, व्यर्थ कहाँ पर होता है? तो इन सब चीज़ों का चिंतन करना, बजटिंग करना
ज़रूरी है कि बाबा ने खजाने तो दिए, यानी मेरी आय तो हो गई, अब उसमें जो व्यय है यानी जो खर्च हम कर रहे तो उसमें जमा कितना किया। जमा करने में भी दो चीज़ें होती हैं, एक पैसे को ही ले लो, पैसे को हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जहाँ पे उसका हमें ज़्यादा मिलता है, और कुछ पैसे हम अपने पास जमा रखते हैं कि इमरजेंसी में हम यूज़ करेंगे। तो उसी तरह जो खजाने हमें मिल रहे तो उन खजानों में से कुछ खजाना हम डे बाय डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, और जमा कितना हुआ है और व्यर्थ कहाँ पे जा रहा है, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा यानी बजट। तो खजानों को पहचानना और उसे जमा करना। हम सभी पैसे का बजट बनाते हैं, लेकिन जो जीवन के संसाधन हैं क्या हम उनका बजट बनाते हैं? हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो संसाधन है उनका बिना बजट बनाए ही अगर जीवन जी रहे हैं तो कभी भी गाड़ी को धक्का लगेगा तो उस धक्के को हम संभाल पाएंगे क्या? तो जब हम वित्तीय बजट बनाते हैं तब हमारी कमाई कितनी है, हमारा खर्च कितना है, हम उसमें कितना बचत कर रहे हैं, हम उसको कितना निवेश कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का हम लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन क्या पूरे दिन भर में मेरे विचार कैसे रहे इसका लेखा जोखा रखा? मुरली में तो कई बार ये पॉइंट आया हुआ है। हमें अपने दिन भर की दिनचर्या का क्या करना है, हिसाब किताब रखना है, लेखा जोखा रखना है, और उसे परमात्मा के समक्ष क्या करना है, प्रेजेंट करना है, सामने रखना है। तो क्या हम अपने विचारों का बजटिंग करते हैं? हमारे विचार कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, विचारों पे हमारा ध्यान जाता है। दूसरा, हमारी एनर्जी, हम पावरफुल फील कर रहे हैं कि थोड़े थके हुए से फील कर रहे हैं कि चल रहे हैं। हम अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा का बजटिंग करते हैं। समय, संगम युग का समय, पिछले रविवार को जो मुरली चली थी उसमें भी ये इशारा परमात्मा ने दिया था कि संगम युग का जो समय है वो एक सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट है। संगम युग की विशेषता अपने आप में ही बहुत अलग है। संगम युग को हम किसी भी युग के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, और संगम युग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें परमात्मा हमारे साथ है। अभी हम कभी लो फील करते हैं तो हम बैठ के परमात्मा के साथ बातें कर सकते हैं, परमात्मा को एक पत्र लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम जब सतयुग में जाएंगे तो जाने के बाद हम सुखी तो बहुत रहेंगे, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हम परमात्मा को जानेंगे क्या उस वक्त? उसके बाद तो सीधा हम संगम पर ही जान पाएंगे। और एक मुरली में पॉइंट आया था कि अभी हम सब संगम युग पर हैं, हम सब ज्ञानी आत्माएं हैं, ज्ञान लिया है, ज्ञान में कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन अगर शरीर छूटा तो क्या उसके बाद में हम पुरुषार्थ कर पाएंगे? पुरुषार्थ कर पाएंगे? नहीं। तो अभी जो हमें मौका मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका हमें क्या करना है? पूरा फ़ायदा उठाना है। क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं उठाए, किसी ने शरीर छोड़ा तो वो जाकर के फिर से वो आत्मा क्या बनेगी? छोटा बच्चा बनेगी। अब फिर पुरुषार्थ करने के लिए, समझदार बनने के लिए कितने समय लगेंगे? 12 साल, 13 साल, 14 साल लगेंगे। तब तक संगम युग रहेगा नहीं रहेगा नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हमें संगम युग का एक सेकंड, एक समय जो है वो क्या करना है? सफल करना है। तो उसका बजटिंग हमने किया कि हमारी पूरी दिनचर्या हम बनाते हैं कि सुबह उठने के बाद से लेकर रात के सोने तक क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। हम प्लानिंग करते हैं। जैसे हम क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, टीचर्स हैं, हम क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हमें 1 घंटा बच्चों को पढ़ाना होता है। तो हम उस चीज़ की पहले से प्लानिंग करके जाते हैं कि जब क्लास में जाएंगे तो 1 घंटे में पहले हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, पहले 10 मिनट में क्या टॉपिक रहेगा, फिर आगे के, इस तरह से पूरे 1 घंटे का प्लानिंग होता है हमारे पास। तो ये जो
हम अपना एक एक दिन व्यतीत कर रहे हैं, एक एक दिन हमारा जो बीत रहा है, तो उसका प्लानिंग हमारे पास है क्या? तो समय की प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक तो इन जनरल है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, ये टॉपिक सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान यानी हमारा कॉन्शियसनेस, कि हमारी जागरूकता कितनी है। जागरूकता के लिए बाबा कई बार बोलता है कि अंतमति सो गति, अंत में जहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित होगा वैसे ही हमारी गति होगी। ये वर्ड तो सभी ने कई बार मुरली में सुना हुआ है। तो वही तो ध्यान है। तो क्या उस ध्यान का बजटिंग हम करते हैं? क्या हमारी जागरूकता रहती है? क्या दिन भर में हमें कितनी बार याद रहता है कि हम आत्मा हैं? इस शरीर को चलाने वाली क्या है? एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। तो ये जो बजटिंग वाला पॉइंट है, ये सब मुरली के ही पॉइंट्स हैं। बस उस मुरली के पॉइंट को हमें समझना भी है और इसे औरों को समझाना भी है। तो अभी कल की बात है, मेरे बच्चे घर पे पेपा पिग देख रहे थे। वो छोटे बच्चों का कार्टून होता है। तो उसमें दिखाया है कि सभी लोग साथ में ऐसे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने के टाइम पे सलाद देते हैं, ककड़ी काट करके देते हैं। तो उसमें एक छोटा सा बच्चा कैरेक्टर दिखा है, छोटा सा बच्चा 2.5-3 साल का। उसका नाम जॉर्ज है। उसको ककड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं खाता है। उसको जैसे ही बोलेंगे ना कि ककड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, खाओ जॉर्ज, वो बोलता है मुझे नहीं पसंद। अच्छा, तो अभी उसके लिए क्या आइडिया किया? उसको डायनासोर बहुत पसंद है, तो उन्होंने ककड़ी को काटा और डायनासोर के शेप में उसके प्लेट में परोसा। तो उसको डायनासोर बहुत पसंद है, उसने बोला वाह डायनासोर, तो उसने सारी ककड़ी खा ली। बस यहाँ पे भी शब्द वैसे ही हैं, ये ज्ञान के ही पॉइंट्स है। सिर्फ हमने उसको देखने का नज़रिया थोड़ा सा जो बाहर के लोगों को भी इजीली समझ में आ जाए, शब्द ज़्यादा कठिन ना हो। तो ये अदृश्य बजट है। ये अदृश्य बजट दिखाई नहीं देता, लेकिन इनका बजटिंग करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनका बजटिंग अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा? सफल होगा। मुरली में, उस मुरली में, पिछली मुरली में भी ये संदेश था कि समस्या कमी की नहीं है, भगवान ने तो सबको भरपूर दिया है। बाबा बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे ने मुझे पहचाना, मेरे सारे खजाने उस बच्चे के हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? लीकेज है कि हर बच्चा खजानों से संपन्न है। हम ज्ञान में भी हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम में शक्ति भी है, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन लीकेज कहाँ पर होता है? लीकेज कभी परिस्थिति ऐसी आ गई कि हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी परिस्थिति ऐसी आ गई कि हम तनाव में आ जाते हैं, कभी कोई किसी ने कुछ बोला तो हम रिएक्ट करते। तो जब हम इन चीज़ों में जाते हैं तो हमारी ऊर्जा पॉजिटिव से किस में चेंज हो जाती है? नेगेटिव। अब वो जो ज्ञान का खजाना परमात्मा की तरफ से मिला है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? लीक होने लगता है। अभी किसी ने अगर क्रोधित होता है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी अगर बहुत क्रोध आता है तो वो डिफरेंस फील होगा। अगर कोई शक्तिशाली आत्मा है तो उसको डिफरेंस फील होगा कि जब मैंने मेडिटेशन किया, परमात्मा से मैंने अपनी याद जोड़ी, तो उस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा था, कितना पावरफुल फील हो रहा था। और जब क्रोधित हुआ किसी भी सिचुएशन में आ करके, तो क्रोध करने के बाद फिर हमारी सिचुएशन कैसी होती है। और जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर भी उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है। हमारी सांस यानी जो हम श्वसन करते हैं वो बहुत तेज गति से हो जाती है। और जब श्वसन तेज गति से होता है ना, तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे पड़ता है। हमारे हार्ट के ऊपर होता है, हमारे लंग्स के ऊपर होता है, हमारे किडनीज के ऊपर होता है। वो पूरे बॉडी के सिस्टम को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। फैन स्लो कर। इसी तरह अगर हमने क्रोध को मन में भर के रखा है, जैसे कभी किसी ने कुछ बोला
और हमें ऐसा लगा कि रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन उस वक्त हम बोल नहीं पाए। तो हम बहुत देर तक सोचते हैं उसको बोलना चाहिए था, ऐसा बोलता ना तो फिर उसका पूरा टिकड़ी निकल जाता, उसका तो ईगो पूरा नीचे ही करना है। ये इस तरह की चीज़ें भी हम अगर भर के रखते हैं तो भी वो हमारे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब ऐसी चीज़ें तो हमारे साथ बहुत कम ही होती होंगी, लेकिन बाहर की दुनिया में ये चीज़ें लोगों के साथ में आजकल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन चीज़ों का उन्हें नॉलेज नहीं है। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, किसी के पास भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम योग करते हैं, योग में हम शक्ति भरते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद क्या होता है, अगर हम अवेयर नहीं रहे, अगर हमने अपना बजटिंग नहीं किया है, अगर हमने अपना प्लानिंग नहीं किया है, तो परिस्थितियों में किसी न किसी तरह फंस करके हम अपनी शक्ति को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा लो फील हो रहा है, तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। अब खजाना तो मिला, लेकिन उस खजाने को हमने क्या कर दिया, व्यर्थ गवा दिया। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तो वो खजाना हमारे जमा के खाते में क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा। और जब वो खजाना जमा होता जाता है, जब आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, तो शक्ति जब बढ़ती जाती है तो उसके बोल से, उसके चलन से वो चीज़ें दिखती हैं। अब परमात्मा ने कई बार ये भी कहा कि आप प्रत्यक्षता होगी किसके द्वारा, चलन और चेहरे द्वारा। लेकिन अगर शक्ति नहीं है, जैसे खिलौना है जो बैटरी के ऊपर चलता है, अगर उसके अंदर बैटरी जो है वो अगर वीक लगाई है, यानी कमज़ोर सेल है, कई बार यूज़ किया, उस सेल में ज़्यादा शक्ति नहीं है, तो खिलौना अच्छे से चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, या स्लो चलेगा। लेकिन अगर बैटरी फुल है तो वो खिलौना तेज चलेगा, अच्छे से काम करेगा। तो उसी तरह अगर यहाँ की बैटरी चार्ज है, सब कुछ चीज़ें प्रॉपर है, बजटिंग किया हुआ, जमा का खाता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आत्मा के जो चेहरा है, चेहरे में चमक दिखाई देती है। हम सभी ने इस चीज़ को महसूस किया होगा। हमारे जो बोल होते हैं वो मधुर होते हैं। जब हम अवेयर होते हैं कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा अभिमानी हैं, उस वक्त जब हमारी स्थिति अच्छी होती है तो हमारे बोल बहुत अच्छे निकलते हैं। लेकिन आधे दिन के बाद जब वो अवेयरनेस नहीं होती है और किसी ने कुछ किया, तो फिर उस वक्त हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे जो बोल है उसमें कितना एग्रेशन होता है, यह हम सभी जानते हैं। तो जीवन का स्वर्णिम सूत्र क्या है? श्वास, श्वास से विचार, विचार से समय, समय से ऊर्जा और फिर जीवन। तो हमारा श्वास हमारे विचारों को प्रभावित करता है और हमारे विचार भी हमारे श्वासों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जैसा विचार हम करते हैं उस तरह से हम समय का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। विचार अगर हमारे नेगेटिव चल रहे, चिंता में बैठे हुए, तो वो समय हमारा क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। लेकिन विचार हमारे पॉजिटिव हैं, परमात्मा की याद में बैठे या फिर हम सेवा में हैं, तो वो फिर हमारा समय क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। तो जिस तरह हमारा समय सफल होता है तो धीरे धीरे अंदर में हमारी ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। हम सभी अनुभवी है, सेवा करने के बाद कितनी खुशी होती है। सेवा करने के बाद अगर हमारी कोई तारीफ भी कर दे तो हम बोलते हैं कि सब परमात्मा की कृपा है, हम अपने ऊपर कुछ लेते ही नहीं। लेकिन अगर उसी वक्त अगर स्थिति अच्छी नहीं है, अगर किसी ने कुछ बोला, तो फिर हम थोड़ा सा कैसा फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं कि अरे अभी तो कल ही तो सेवा हुआ था ना, आज फिर से कितना, अभी मेरे को थोड़ा, मेरा भी काम बाकी है। इस तरह की चीज़ें भी होती है। हम सभी अनुभवी हैं, अपना अनुभव किसी को हम नहीं बताएंगे, अपने आप में हमें चेक करना है। तो ये नॉन पीकेज जो हैं उनके लाइफ में भी ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है यानी पॉजिटिविटी बढ़ती है। और अगर हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी तो हमारा जीवन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आज हम टारगेट रखते हैं कि एक दिन में क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, फिर हम टारगेट रखते हैं कि दूसरे दिन भी नहीं करना। इसी तरह हम पूरे हफ्ते क्रोध नहीं करते,
फिर इसी तरह पूरे महीने अगर हम क्रोध नहीं करते, पूरा महीना शांति से हैं, अंदर क्रोध का एक अंश मात्र भी नहीं है, और एक महीने के साथ हम 12 महीने अगर बिना क्रोध के हैं, 12 महीने के बाद 1 साल, ऐसे कई साल हम बिना क्रोध के, तो हमारे अंदर कितनी शक्ति संचित होगी, कितना हमारे अंदर जमा का खाता होगा, इसका हमें विचार करना चाहिए। तो हर एक श्वास हमारे लिए संगम युग पे क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सबसे मूल्यवान निवेश धन नहीं है, धन से भी एक ऊपर चीज़ है जो हमारी ऊर्जा है। तो हमारी ऊर्जा का प्रॉपर बजटिंग हमारे लिए ज़रूरी है। इस दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक जो आंखों से दिखाई देती है, दूसरी जो आंखों से दिखाई नहीं देती। विचार दिखाई देते हैं, समय दिखाई देता है, तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। इनका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, इनका प्रॉपर बजटिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो 16 बजट हैं, उन 16 बजट को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, स्वयं की पूंजी, जहाँ पे हमें श्वास, समय, ऊर्जा और विचार, इनका प्रबंधन करना है, इनका बजटिंग करना है। दूसरा है व्यवहार की पूंजी, जब हम व्यवहार में आते हैं तो अपनी भावनाओं का, अपने ध्यान का, अपनी वाणी का, और डिजिटल यानी आजकल जो हम लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, उनका प्रॉपर बजटिंग होना ज़रूरी है। संसार की पूंजी यानी जो भौतिक है, धन है, संसाधन यानी रिसोर्सेस है, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, रिश्ते हैं और स्वास्थ्य है। परमात्म पूंजी यानी आध्यात्मिक, हम सभी लोग आध्यात्मिक स्टूडेंट है, स्पिरिचुअल स्टूडेंट है, तो हम आध्यात्मिक पूंजी हमारी क्या है। तो आध्यात्मिक पूंजी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें हमारी इच्छाओं का बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अतीत यानी जो बीत चुका है समय, उसका बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मौन में रहना बहुत ज़रूरी है, व्यर्थ में हमें बोलना नहीं है। और अध्यात्म यानी परमात्मा की याद, इन चीज़ों का जो बजटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आध्यात्मिक प्रबंधन का अर्थ है कि अपने जो घाटे हैं उनको रोकना है और अपनी आंतरिक शक्ति को किस में बदलना है, लाभ में बदलना है। प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस में नहीं जाना है। माना अगर कहीं लॉस हो भी गया तो उसको फिर नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो, इसका हमें क्या करना है, ख्याल रखना है। तो पहले हम देखेंगे स्वयं की पूंजी, आंतरिक संपदा का प्रबंधन। तो श्वास बजट, हर श्वास मुझे क्या करो, याद करो। ये किसके बोल हैं, शिव बाबा के। हर श्वास, हर संगम युग पे हर श्वास हमें, मुझे क्या करो, याद करो। तो जितनी श्वास उतना याद। तो अगर श्वास हमारी व्यर्थ है तो हमारा समय भी क्या होगा, व्यर्थ होगा। करेक्ट। अब इसका कनेक्शन हमारे बॉडी के साथ होता है। आप जब योग में बैठते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो उस वक्त हमारा मन सबसे पहले क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जब मन रिलैक्स होता है तो धीरे धीरे जो हमारे सांसों की गति है ना, वो सांसों की गति भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे बॉडी के ऊपर होता है। तो हमको बहुत रिलैक्स फील होता है। राइट। तो हर श्वास में हमें क्या करना है, परमात्मा को याद करना है। ये ऐसा मूल्यों में कई बार बोला है ना कि एक एक श्वास, एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट। दूसरा जो बजट है वो है समय का बजट। समय बहुत थोड़ा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर सेकंड किसके समान है, हीरे के समान है। यानी समय बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार जो समय बीत जाता है वो समय फिर से लौट के नहीं आएगा। समय गंवाना माना भाग्य गंवाना। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें देखना है कि हमारा समय कहाँ पे व्यर्थ हो रहा है। समय कहाँ व्यर्थ होता है ज़्यादातर, समय कहाँ व्यर्थ होता है हमारा, व्यर्थ बोल, वेस्ट थॉट। कभी किसी के साथ मिल गए तो गपशप मारना,
मोबाइल में मैसेजेस देखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे आजकल हमारा समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता है। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये चीज़ दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम बीके हों, नॉन बीके हों, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, ये चीज़ हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऊर्जा बजट, एनर्जी, हमारी शक्ति। तो इसका बजटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी ऊर्जा कैसे वेस्ट होती है? अच्छा, हमारी ऊर्जा बढ़ती कैसे है? पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन। अच्छा, पॉजिटिव थॉट्स के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम मुरली पढ़ते हैं, हर बात में कल्याण। मुरली पढ़ते हैं, मुरली में ज्ञान का खजाना होता है। मुरली पढ़ने के बाद कैसा फील होता है? शांति, रिलैक्स रखता है। मुरली सुनते समय, जब हम मुरली सुनते हैं या जब हम मुरली पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारे माइंड में इमेजिनेशन होता है, जैसा बाबा बताते हैं वैसा माइंड में इमेजिनेशन होता है, राइट? तो वो उस वक्त हमारा क्या हो रहा है? पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं। जब पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, रिलैक्स फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, किसी का मैसेज आया है कि नहीं चेक करते हैं। अच्छा, मैसेज चेक करने के बाद धीरे से एक नोटिफिकेशन आया होता है जो हमें सोशल मीडिया की तरफ लेके जाता है, और फिर क्या होता है कि उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं? रोल करते रहते हैं, नहीं तो न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, नहीं तो न्यूज़ चैनल देखते हैं। अच्छा, अब पॉजिटिव थॉट पढ़ने के बाद हमने पॉजिटिव चीज़ें की, शक्तिशाली फील हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जब हमने चीज़ उठाई, नेगेटिव चीज़ की, तो फिर हमारा एनर्जी उसमें क्या हो गया? वेस्ट हो गया। यानी क्लीन वाटर था, क्लीन वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया? सोशल मीडिया यूज़ किया तो एक ड्रॉप इंक डाल दिया। अब वो पानी कैसा हो गया? लाइट ब्लू कलर का हो गया। अब जितना उसमें देखते जाएंगे उतना उसमें क्या होता जाएगा? ऐड होते जाएगा। अच्छा, मुरली पढ़ने के बाद हमें थोड़ी देर मौन रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि अगर हम व्यस्त हैं तो जैसे ही कोई मिला तो हम उसके साथ बातें करने लगते हैं। अब बीके मिल गए तो फिर ठीक है, थोड़ी बहुत तो बातें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई नॉन बीके मिला, हम अपने वर्क प्लेस पर हैं, तो हम चाह कर भी कभी कभी वहाँ से किनारा नहीं कर पाते। तो फिर क्या हो गया वहाँ पे? तो हमें प्लानिंग ऐसी करनी है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, क्योंकि जब हम विचार करने बैठेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा, हमारी ऊर्जा व्यर्थ कहाँ पर होती है। तो जब ऊर्जा व्यर्थ होती है कि अच्छा, ये पॉइंट पे मेरी ऊर्जा व्यर्थ हो रही थी, उससे निपटने के लिए अब मुझे क्या प्लानिंग करनी है। लेकिन अगर मुझे अवेयरनेस ही नहीं रहेगा, मैं जानूंगा ही नहीं, तो फिर मैं उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। चौथी जो पॉइंट है वो है विचार बजट, विचारों का बजट। अच्छा, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप। अब ऊर्जा बजट और विचार बजट दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है? लिंक्ड है। जब हम मुरली पढ़ते हैं तो वो कौन से विचार हैं? पॉजिटिव विचार है। जब हम ऐसे ही आइडियल बैठे हैं तो हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं? 3 तरह के संकल्प होते हैं ना, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, और एक होता है व्यर्थ, जिनका मतलब हमारे जीवन में कोई लेन देन ही नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स है, उससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी, वो संकल्प हमारे क्या होंगे? साकार होंगे। लेकिन जो नेगेटिव है उससे हमारा क्या होगा? जो एनर्जी है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, कम होगा। तो जब हम विचार करने बैठे हैं, जब हम ऐसी आइडियल बैठे हैं, तो फिर हमारे विचार कैसे? कभी हमने ध्यान दिया अपने विचारों के ऊपर?
इसके लिए भी मुरली में कई बार पॉइंट्स आए कि एक एक घंटे में बीच बीच में अपने को चेक करो। हम ट्रैफिक कंट्रोल करते ही हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल का मेन उद्देश्य क्या है? आजकल हम ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाहर के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो भी बोलते हैं अपने आप को एक एक घंटे में क्या करते रहना, चेक करते रहना कि आपके थॉट्स किस लेवल पर है। अच्छा, हम मुरली पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए फिर कुछ अलग चीज़ें होती है। जैसे वो शास्त्र कोई पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, राइट? तो जैसा संकल्प हमारा होगा उतना ही ऊंचा हमारा क्या होगा, स्टेज होगा, माइंड का स्टेज होगा। व्यर्थ संकल्प रहेगा तो उसमें क्या आएगी, गिरावट आएगी, चिड़चिड़ापन हो जाता है स्वभाव में। तो ये 4 बजट है: श्वास का बजट, समय का बजट, ऊर्जा का बजट और विचार का बजट। ये चारों भी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। विचार मेरे पॉजिटिव हैं तो मेरा समय सफल हो रहा है, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है और मेरा श्वास जो है वो क्या है, कंट्रोल में। मेरे विचार अगर भटके तो मेरा समय भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ऊर्जा में क्या होगी, गिरावट आएगी और श्वास भी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। अभी मैं एक कोर्स कर रहा था, मतलब अभी भी वो चल रहा है, योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी, आईआईटी बॉम्बे का कोर्स है। तो वो एनपीटीईएल के थ्रू मैं वो कोर्स कर रहा था। तो उसमें एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि जो हठयोग की बात होती है कि श्वास हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अब उसमें उन्होंने एक चीज़ ऐसी बताई कि जो फॉरेन के डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं जानते या उनको भी उस चीज़ के ऊपर बिलीव करना कठिन होता है। हमारे नाक में 2 छेद हैं, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में। इनका हमारे ब्रेन के साथ में बहुत गहरा कनेक्शन है। जो राइट साइड का नॉस्ट्रिल है, यानी जो राइट तरफ की नाक है ना, वो हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड का हिस्सा कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी, ये उसके श्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका राइट साइड का स्ट्रांग है कि लेफ्ट साइड का स्ट्रांग है। अब उस चीज़ को मैंने ज्ञान के नज़रिए से देखा कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा श्वास तो कितना रिलैक्स हो जाता है, श्वास बहुत स्लो हो जाता है। जब हम धीरे धीरे आत्मा अभिमानी स्थिति में जाते हैं तो हमारी श्वास ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एकदम स्लो हो जाती है। प्राणायाम हम सभी ने स्कूल में सीखा ही है। तो प्राणायाम में हम क्या करते, कभी इधर से कभी इधर से, समय के हिसाब से करते, तो वो हमारे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए होता है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन में बैठे हैं, विचारों के ऊपर अपने कंट्रोल है, तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा दिन कौन से स्टेट में रहेगा, मेडिटेटिव स्टेट रहेगा। मतलब मेडिटेशन में ही रहेंगे, याद में ही रहेंगे। तो उस वक्त जो हमारा श्वास होगा वो रिलैक्स रहेगा, बॉडी भी क्या रहेगी, पूरी तरह से रिलैक्स रहेगी। नेक्स्ट, जब हम व्यवहार में आते हैं, कर्म और वाणी का संतुलन बहुत ज़रूरी है। भावनाओं का बजट, इमोशंस जिसको हम लोग बोलते हैं। दिल से सेवा करो। अगर भावनाएं शुद्ध हैं तो हमें क्या मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। अशुद्ध भावना है तो उसका भी बोझ किसके ऊपर होगा, हमारे ऊपर ही होगा। मुरली में कई बार ये पॉइंट आया भी है, मतलब ऑलमोस्ट हर मुरली में पिछले साल मैंने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया कि बाबा ने हर मुरली में लगभग बोला ही कि रहम दिल बनो, शुद्ध विचार हो, आपके रिश्तों के लिए शुभ भावना हो। किसी व्यक्ति को देखने के बाद हम उसके शरीर को देख रहे हैं कि उसकी आत्मा को देख रहे हैं, उसकी आत्मा के कौन से स्वरूप को देख रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ और मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ कि ये तो कलयुगी आत्मा है, इनके तो संस्कार ही ऐसे हैं, अब मैं आत्मा को देख रहा हूँ लेकिन उसकी आत्मा के कौन से स्वरूप को देख रहा हूँ, नेगेटिव स्वरूप को, तो मैंने कौन से थॉट्स क्रिएट किए, नेगेटिव थॉट किए। लेकिन अगर उनके पॉजिटिव संस्कारों को भी देखें कि है तो ये आत्मा,
लेकिन कर्म करके यहाँ पहुँचे, लेकिन इसका ओरिजिनल स्वरूप कैसा है? उसका ओरिजिनल स्वरूप कैसा है? तो हमारी तरफ से क्या होगा? उसको शुभ भावना जाएगी। हमें स्वयं के प्रति भी वही विचार करने, वही भावना क्रिएट करनी है। तो जब हम ये भावना को क्रिएट करेंगे तो शुभ भावना जाएगी, तो हम रहम दिल बन पाएंगे। तो भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज़ दिखाई नहीं देती, इमोशंस दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हमारे अंदर क्या इमोशन क्रिएट होना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, जिन्होंने महारत हासिल की है, उनके इमोशंस बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है। स्थित प्रज्ञ स्थिति होती है ना, हमने स्कूल में कई बार पढ़ा। स्थित प्रज्ञ स्थिति यानी कैसी स्थिति? कि न सुख में ज़्यादा सुखी हो, न दुख में ज़्यादा दुखी हो, एक रस स्थिति। इमोशंस बिल्कुल नहीं। जब किताबों में हम पढ़ते तो उसमें पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं। अब पेड़ से कोई प्यार से ले ले तो भी वो फल दे देता है, कोई उसको पत्थर मारे तो भी वो फल दे देता है। पेड़ में आप देखेंगे तो ऐसे तो वो निर्जीव है, पेड़ में तो इमोशंस होते ही नहीं है, लेकिन वो एक एग्जाम्पल दिया है, एक दृष्टांत बताया है कि इस तरह से होना चाहिए। अगर सुख में हो तो ज़्यादा इमोशनली बहे ना, और दुख में है तो भी बहुत ज़्यादा इमोशनली ना हो। अपना इमोशन स्टेबल होना चाहिए, तो वो भावनात्मक बजट में आता है। ध्यान का बजट मन को एक में लगाओ। एक में लगाना माना किसमें? परमात्मा में, शिव बाबा में। अपना ध्यान कहाँ होना चाहिए? शिव बाबा में। और ध्यान में ये भी होना चाहिए कि हम कौन है? आत्मा है। तो एक बाबा में ध्यान, तो हमारी एकाग्रता क्या होती है? बढ़ती है। इधर उधर ध्यान गया माना माया। तो एकाग्रता हमारी कब बढ़ेगी? जब हम बैठ करके शांति से अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को क्या करेंगे? याद करेंगे। तो हमें अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाना है, अपने चारों तरफ, कि जब हम ध्यान में बैठे हैं तो कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब न करे, कोई विचार भी हमें क्या करे? डिस्टर्ब न करे। मोबाइल भी डिस्टर्ब करता है, तो मोबाइल को तो साइलेंट मोड पे डाल के हम रख सकते हैं, दूर रख दिया थोड़ा। अब मोबाइल को तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मन है, जो यहाँ वहाँ क्या होता है? भटकता है, तो उसको एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको एकाग्र करने के लिए हमें किसकी याद में बैठना पड़ेगा? परमात्मा की याद में बैठना है। तो वो होता है हमारा ध्यान का बजट। क्योंकि ध्यान हमारा जहाँ पे जाएगा उसी तरह के विचार हमारे मन में आएंगे, और जिस तरह का विचार हमारे मन में आता है उसी तरह की भावनाएं हमारे मन में आएंगी, और जिस तरह की भावनाएं हमारे मन में आती है उसी तरह का संस्कार हम क्या करते हैं? बनाते हैं। हम बैठे यहाँ पर हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बीच में ही क्या हुआ? थोड़ा देर सुनते सुनते हमारा ध्यान कहाँ चला गया? बाहर की तरफ चला गया। हम योग में बैठे हैं, लेकिन एक विचार आ गया, और उस विचार में एक और विचार, उसके पीछे एक और विचार। हम ध्यान परमात्मा को याद कर रहे थे, लेकिन वहाँ से ध्यान हमारा कहाँ चला गया? किसी और तरफ चला गया। तो उतना समय तो मेरा क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तो ध्यान का बजट, मन को किस में लगाना है? एक में लगाना है। कितने दिन भर में कितने समय मैंने अपना ध्यान एक में लगाया, उसका बजट है। वाणी का बजट, मीठा बोलो। इसमें सिर्फ मीठा बोलो ही लिखा है, लेकिन हमारा स्लोगन क्या है? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। वाणी से हमें क्या करना है? सुख देना है, कम बोलना है, मधुर बोलना है, विनम्रता के साथ में बोलना है। कभी कभी अगर हमने आवाज़ को थोड़ा ऊपर कर दिया और सामने वाले व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस व्यक्ति को क्या होता है? गुस्सा आएगा, बुरा लग जाएगा। तो
आज का ये जो समय है जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, डे बाय डे प्रॉब्लम्स और बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे हमें अगर अपनी एनर्जी को बचाना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है, तो मुख से बोलना क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। मुख तो सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, मन आता है। मन के जो विचार है उसका बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, व्यर्थ डिजिटल बजट। कोई भी ऐप खोलो तो उसमें जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का कोई भी ऐप खोलो, दुनिया भर की ऐसी न्यूज़ आएंगी, बहुत न्यूज़ आती है। उसमें कौन सी न्यूज़ सच्ची है, कौन सी झूठी, ये भी अब पता नहीं कर सकते। कौन सी वीडियो नकली है, कौन सी असली है, ये भी पता नहीं कर सकते। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कितना समय अपने मोबाइल में लगाना है। मोबाइल के अंदर ना जाएंगे तो सेटिंग्स में दिखता है कि हमने आज पूरे दिन भर में मोबाइल को कितना यूज़ किया। मोबाइल में ये भी दिखता है कि हमने मोबाइल में इंटरनेट का डेटा होता है ना, डेटा कौन से ऐप के लिए ज़्यादा यूज़ किया। तो हम सभी को अपना अपना मोबाइल देखना है। अपना मोबाइल देखने के बाद अपना प्रबंधन स्वयं करना है, क्योंकि विचार है ना, विचार एनर्जी है। अब एक विचार हमने पढ़ा, मतलब विचार मन में आया, वैसे ही इमोशंस क्रिएट होते हैं। जैसे इमोशंस क्रिएट होंगे वैसे ही हमारे फिर क्या होंगे, कर्म होंगे। वैसे ही कर्म होंगे वैसे ही क्या होंगे, संस्कार बनेंगे। तो अगर अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छे संस्कार की तरफ जाएंगे, अगर नेगेटिव थॉट आया तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ये सबसे बड़ा टूल है आज। ये सबसे बड़ा टूल ऐसा है कि जो हर किसी को क्या किया है, डिस्टर्ब किया। छोटे बच्चों की कंप्लेंट बहुत आती है कि बहुत मोबाइल देखते हैं, मोबाइल छोड़ते नहीं है, मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते हैं। इस चीज़ ने सबको डिस्टर्ब करके रखा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, कंट्रोल नहीं है किसी को किसी भी चीज़ का। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या फिर एडल्ट्स हो। जो बूढ़े लोग हैं उनके भी हाथ में ये आ गया है ना, तो ये मैंने देखा है कि वो लेके बैठते हैं, वो बहुत देर तक देखेंगे, बहुत देर तक देखेंगे। फिर उनको मना करो ना कि आप इतना मत देखो, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, भगवान का गाना सुन रहे हैं, पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हैं, मन को बहला रहे हैं, क्या करें। तो ऐसे आंसर बड़े लोगों से भी मिलते हैं। बच्चे को तो देखा, बच्चों को तो बस चाहिए, मतलब चाहिए। और मोबाइल उसमें सबसे खतरनाक है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, और उसकी स्क्रीन छोटी होने की वजह से उसके ऊपर अगर हम एडजस्ट करने जाएंगे तो अपनी आंखों के ऊपर प्रेशर आता है, और बाद में चल के फिर क्या हो जाता है, बुद्धि के ऊपर इम्पैक्ट होता है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बच्चे क्या, अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करें तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। बच्चे तो अभी हम जब छोटे थे तो हमने बहुत इतने बड़े बड़े आंसर्स बाय हार्ट किए थे, हमें याद रहता था। आजकल के बच्चों को 2 लाइन का आंसर बाय हार्ट नहीं होता है। तो व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना हमें क्या करना है, छोड़ना है। न्यूज़ देखना है, ऐसा नहीं कि न्यूज़ नहीं देखना, बट बहुत लिमिटेड, जितना काम का है उतना ही देखना है। अब व्यर्थ चिंतन का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ अभी। मतलब वो इतना चिंतन, मतलब डरावना था कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले सुबह में ही लाइट चली गई थी, कलवा में भी गई थी, मुझे नहीं पता, बट कोलशेत एंड वो पूरा एरिया लाइट चली गई। कुछ पड़गा सब जो पावर स्टेशन है वहाँ पे, सब स्टेशन, वहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया, 6:30 बजे सुबह में सारी लाइट चली गई। अच्छा, उस वक्त मैं बैठा हुआ था, मैं लाइट चली गई तो मैंने बोला अभी घर में गर्म होगा तो क्या करें, चलो बाहर थोड़ा टहल के आते हैं। तो मैंने मोबाइल उठाया। अब घर में वाईफाई बंद हो गया ना, तो नेट नहीं चलेगा, बाहर जाएंगे तो कम से कम नेट भी तो चलेगा। लड़ाई की सिचुएशन इराक और किसका, अमेरिका का, इजराइल का चल ही रहा है। उसमें पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ने की बातें हैं, गैस मिल नहीं रहा है, पाइप है तो फिर टेंशन ही नहीं। अच्छा, वो लेकर के मैं निकला बाहर जाने के बाद मैंने सोचा चलो न्यूज़ देख लेता हूँ, रात भर में कुछ तो अपडेट आया होगा।
अच्छा, बाहर आने के बाद लाइट चली गई ना, तो टावर के यहाँ से भी लाइट के ऊपर ही चलता है शायद, वो टावर वर्क नहीं कर रहा था, तो एयरटेल का 5G का नेटवर्क था, फिर भी नेट नहीं चल रहा था। मैं परेशान हो गया, अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर घूमा वहाँ पे, फिर वो नारियल वाला आया, तो मैं बोला चलो नारियल पानी पी लेता हूँ। तो उसको पूछता हूँ, तो उसको बोला तेरा जियो का चल रहा है? तो बोलता हाँ चल रहा है। मैंने बोला फिर मेरा एयरटेल का क्यों नहीं चल रहा? ये सुबह के संकल्प है सभी। वो दिन थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच के लेके जाने वाला। अच्छा, वो हो गया, तो मैंने बोला चलो जियो का चल रहा है ना, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वहाँ से फिर मैं वापस घर पे गया, तो मेरे गूगल का जियो का सिम है, तो वो मैंने ऑन किया और अपने मोबाइल को कनेक्ट किया वाईफाई हॉटस्पॉट से, तो मेरा नेट चलने लगा, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। अच्छा, न्यूज़ वगैरह सब पढ़ा, उसके बाद वीडियोस देखे शिवानी दीदी के। अच्छा, थोड़ी देर के बाद पता चला वो भी नहीं चल रहा है, लाइट अभी तक आई नहीं है। वैध संकल्प चलने लगे कि अच्छा लाइट नहीं आएगा, घर में कैश नहीं है, एटीएम नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा? अब एक के बाद एक संकल्प सब चलने लगे। अब वो सिचुएशन इमेजिन करो ना, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, घर में कैश नहीं है, एटीएम में जाना है, वो भी बंद हो जाएगा, मोबाइल के टावर वर्क नहीं करेंगे, मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलेगा, आपके सारे पैसे का हिसाब किताब इसमें रखा हुआ है। अब कितना डरावना संकल्प था। ये प्रेडिक्शन है, ये दिन आने वाला है। हाँ, अब कितना, अब हार्ट बीट बढ़ गई ना, लेकिन उतने में फिर मेरे को लगता है 9:30-10 बजे लाइट आ गई, और फिर थोड़ा माइंड क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो ये चीज़ें ऐसे चलती है। अच्छा, क्या सुबह सुबह उठ के मैंने व्यर्थ देखा था? नहीं, वो 1-2 दिन पहले जो हम न्यूज़ देखे थे ना, वो माइंड में रहता है, और वो कब उभरेगा, कब निकलेगा, कब आपकी स्थिति को नीचे लेके जाएगा, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये खुद अनुभव की हुई चीज़ है। तो अगर ये मेरे साथ भी हो सकता है, तो ये हम सभी के साथ होता ही होगा। स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसीलिए फिर वो जो डिजिटल बजटिंग है, इसके ऊपर तो मैं बच्चों को भी बहुत बताता हूँ कि आपके मोबाइल में यूजेस दिखता है कि आपने फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट कितनी देर यूज़ किया, चेक करो और उसको लिमिट करो, बहुत कम यूज़ करो। ऊर्जा का प्रवाह, तो व्यर्थ देखने से, बोलने से, सुनने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, नष्ट होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे? तो मुरली जब हम पढ़ेंगे, अच्छी क्लासेस सुन रहे हैं, लेकिन क्लासेस सुनना इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर बस मोबाइल पे क्लासेस ही सुनना है। लिमिट होना चाहिए मोबाइल यूज़ करने के लिए। मौन में रहेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारी बैटरी ऑटोमेटिकली क्या होती है, चार्ज होती है। अब सांसारिक पूंजी, धन का बजट, ये हम सभी करते ही हैं। तो धन नहीं, हमें क्या कमाना है, पुण्य कमाना है, धन को सेवा में लगाना है, और मोह में नहीं फंसना है। तो मुरली में कई बार आता है ना, जिन्होंने अपना लगाया वो अपना क्या कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, और जो बैंकों में रखी है वो सब क्या हो जाएगी, दब जाएगी। अभी उस दिन वो थॉट आया था कि अच्छा रखा हुआ है सब, मोबाइल नहीं चला तो फिर कैसे होगा काम। तो हमें सिर्फ धन नहीं कमाना है, धन को अच्छे भावना के साथ में कमाना है, ईमानदारी के साथ में कमाना है, क्योंकि धन के साथ में सबका मन जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी का 1 रुपया भी लेते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, वो पैसा हमें दुख ही देगा। संसाधन बजट, जो भी संसाधन हमारे पास हैं, तन मन धन, उसको हमें किस में लगाना है, सेवा में लगाना है। जो कुछ मिला है वो किससे मिला है, परमात्मा से मिला है। ट्रस्टी समझ के हमें रहना है। ट्रस्टी समझ के रहेंगे तो उसमें ज़्यादा मोह हमारा नहीं जाएगा। रिश्ते का बजट, सबको आत्मा समझना है।
और आत्मा समझ के उनकी ओरिजिनल क्वालिटी के साथ उनको हमें क्या करनी है, दुआएं देनी है। ना दुश्मन समझना है उनको, ना अपना समझना है। किसके बच्चे हैं सभी? परमात्मा के। हर किसी का रोल, हर किसी का पार्ट अलग अलग है, बस हमारे साथ क्या है, संबंध में है, सभी आत्माएं। और स्वास्थ्य का बजट, योग से रोग मिटते हैं। ये पॉइंट इसके पहले भी कई बार सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, और पिछले साल 2-3 किताबें मैंने पढ़ी थी, उसमें भी ये बताया था कि जो रोग होता है ना शरीर में, वो तो दिखाई देता है, डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन जो रोग एक्चुअली उसकी जड़ होती है वो कहाँ पर होती है, मन में होती है। हमारी एनर्जी कैसी है, तो हमारी एनर्जी अगर पवित्र है, शुद्ध है, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, निकलती जाएगी। लेकिन अगर मन के अंदर कोई चीज़ बैठी है, या हमारा एनर्जी, हमारा ऑरा अगर नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। अभी किसी को अगर कोई बीमारी होती, कैंसर होता है या कोई और बीमारी होती है, वो उनको एक बार ट्रीट किया, दोबारा होने के चांसेस होते हैं, दोबारा ट्रीट किया, फिर से होने के चांसेस होते हैं। तो डॉक्टर्स जो है वो बॉडी के ऊपर ट्रीट करते हैं, लेकिन जो सर्जन है वो कहाँ ट्रीट करता है, वो सीधे हमारे मन को ट्रीट करता है। यानी जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो अपने आप को एक पवित्र ऊर्जा से हम क्या करते हैं, भरते हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सांसों का रिदम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स होती है। हम अपने आप को शांति की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से भरपूर करते हैं। तो वो जो एनर्जी है ना, वो धीरे 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 हमारे ऊपर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। ऑरा बोलते हैं, ऑरा यानी हमारे चारों तरफ जो एनर्जी की एक लेयर होती है उसको बोलते हैं। वो ऑरा एक दिन में चेंज नहीं होता, और जो ऑरा हमारा बना हुआ वो एक दिन में बना भी नहीं है। बचपन से हम किन परिस्थितियों में रहे, हमारे पास्ट कर्मास क्या थे, हम क्या संस्कार लेकर के आए, वो सब चीज़ों को मिला करके ऑरा बनता है। उस ऑरा को अगर ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़े रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम योग में रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा हमारा मन स्वस्थ रहेगा उतना हमारा क्या रहेगा, तन स्वस्थ होगा। तो शांत मन है तो शरीर स्वस्थ है, और योग ही क्या है, सच्ची दवाई है। अच्छा, योग में भी 2 चीज़ें होती है। एक होता है योग जिसमें हम परमात्मा के साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और एक होता है योगा। योगा यानी जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ये दोनों भी चीज़ों का अपना अपना महत्व है। परमात्म पूंजी यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था। तो अगर अपनी आध्यात्मिक अवस्था को हमें ऊपर उठाना है तो जो इच्छा है, इच्छाओं के बजट को हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक होती है इच्छा और दूसरी होती है आवश्यकताएं। तो जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमें करना ही है, लेकिन कुछ इच्छाएं होती है जो दूसरों को देख करके मन में क्या होती है, जागरूक होती है, दूसरों को देख करके। तो वहाँ पे अपने आप को क्लियर रखना है कि मेरी आवश्यकता क्या है और मेरी इच्छाएं क्या हैं। इच्छाएं हमें बहुत बार बंधन में लेके जाती हैं, लेकिन अगर हमारा माइंड सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी है, तो हम रिलैक्स्ड रहते हैं। तो इच्छाओं का बजट। देन उसके बाद है अतीत का बजट। अतीत यानी जो पास्ट हो चुका है उसका बजट। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी क्या है, अच्छा है। कई बार बाबा कहते भी हैं कि बीती को क्या करो, बिंदी लगाओ। गलती हो गई, कुछ पास्ट में हो गया, अच्छा उस चीज़ को याद रखो। ऐसा नहीं है कि वो मेमोरी में से पूरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो याद आने के बाद हमारी स्थिति अगर डगमग हो रही है तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। वो याद आने के बाद कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन याद आने के बाद उससे मैंने क्या सीखा, ये मुझे याद आना चाहिए। उससे मैंने सबक क्या लिया, उस सिचुएशन ने मुझे क्या सिखाया। अगर हम इस तरह से उसको सोचेंगे तो वो कभी भी अगर हमें याद आएगा भी तो हमारी स्थिति खराब नहीं होगी। और वर्तमान में रहना है।
प्रेजेंट में रहना है, ज़्यादा भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना है और ज़्यादा पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना है। हमें अभी प्रेजेंटली मैं क्या करूँ, प्रेजेंटली मुझे अपना समय कैसे सफल करना है, उसके बारे में हमारा चिंतन ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है मौन का बजट। पूरे दिन भर में हम कितने समय मौन रहते हैं, जहाँ पे हम कुछ भी किसी से बोलते नहीं हैं, यानी हमारा मन भी ज़्यादा अंदर में विचार न क्रिएट करे और हम बाहर के लोगों से भी ज़्यादा बात न करें और अपना व्यर्थ समय मोबाइल में भी व्यतीत न करें। तो हमारा मौन कितने समय का रहता है, इसका बजटिंग करना है, क्योंकि मौन से हम क्या होते हैं, रिचार्ज होते हैं, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। और मौन की स्थिति में शक्ति सबसे ज़्यादा कब बढ़ेगी, जब हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। उसके बाद है आध्यात्मिक बजट। तो आध्यात्मिक बजट यानी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स, वो यहाँ पे आते हैं: ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। मुझे याद करो और पावन बनो, परमात्मा को याद करो और क्या बनो, पावन बनो। यही जीवन का क्या है, सच्चा खजाना है। अच्छा, ये जितने भी खजाने अभी तक हमने डिस्कस किए, जितने भी बजट हमने डिस्कस किए, वो दिखाई देते हैं क्या? ये हमारी, अगर हमने इनको प्रॉपर प्लानिंग से किया तो ये हमारी आंतरिक अवस्था को क्या करेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे। बाहर की दुनिया में भी जो लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग तो संबंधों को लेके परेशान हैं, कुछ लोग धन को लेके परेशान हैं, कुछ लोगों को इच्छाओं और आवश्यकताओं में डिफरेंस समझ में नहीं आता। वो दूसरों को देख करके बस उनके पीछे क्या होते जा रहे, भागते जा रहे। कोई अपने पास्ट में अटका पड़ा है, पास्ट की चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा है, कोई अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, किसी का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। तो बाहर भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के अंदर है। जब हम लोगों को बताएंगे तो उनको ये चीज़ें भी समझ में आएंगी, और उनको समझाने से पहले हमें अपना भी बजट क्या करना है, अच्छे से बनाना है, और हमें अपने आध्यात्मिक स्थिति को क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। तो आपकी यानी हम सभी की आध्यात्मिक बैलेंस शीट स्वयं का निरीक्षण करेगी। घाटे की स्थिति में क्या होता है और लाभ की स्थिति में क्या होता है। व्यर्थ संकल्प करना, देह अभिमान में रहना, तुलना करना, कंपैरिजन, क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ बोलना और सोचना, ये सब हमें घाटे की तरफ लेके जाते हैं। उसके अपोजिट अगर देखेंगे तो आत्माभिमानी रहना, याद में रहना, परमात्मा की शुद्ध संकल्प करना, मुरली में जो पॉइंट्स बोले उसको रिपीट करना, रिवाइज करना, मौन और एकांत में रहना, और परमात्मा से जुड़े रहना कि परमात्मा मेरा साथी है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान उसकी छत्र छाया में हूँ। तो ये संकल्प, ये स्थिति में हमें क्या होगा, लाभ होगा, यानी हमारी ऊर्जा, हमारा खजाना संचित होगा, जमा होगा, हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। और जब ये 16 बजट संतुलित होते हैं तो आत्मा अपने सर्वोच्च स्वरूप को क्या करती है, प्राप्त करती है। यानी स्वयं पर नियंत्रण होना, इस संसार में रहते हुए भी ट्रस्टीपन की भावना रहना, अपने व्यवहार में शुद्धता होना, ऊपर भी और अंदर भी, और परमात्मा से योग में रहना। तो जब हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली देखेंगे तो हम क्या होते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी यानी स्वयं के ऊपर राज्य करना, स्वयं के ऊपर राज्य होना। और इन सारी चीज़ों में भटकता कौन है, मन भटकता है, मन इन सारी चीज़ों में भटकता है। तो मन का बजटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रोजेक्ट बना है जीवन का बजट, ये प्रोजेक्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये स्टूडेंट रहे उनके लिए भी एप्लीकेबल है, पेशेवर यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, जो शिक्षक है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो गृहस्थ व्यवहार में रहता है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। क्योंकि हर किसी के पास समय है, हर किसी के पास विचार है, हर किसी की अपनी ऊर्जा है, और हर किसी की अपनी जागरूकता है, ध्यान है।
तो इन सभी चीज़ों का, इन चारों चीज़ों का प्रॉपर यूज़ अगर होगा तो अपने अपने क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो खजाने मिलना भाग्य है। हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमने क्या किया, परमात्मा को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, परमात्मा के बच्चे बने, परमात्मा का खजाना हमें मिला है। परमात्मा का खजाना यानी प्रेम का खजाना, शक्ति का खजाना, ज्ञान का खजाना, आनंद का खजाना। आनंद सर्वोच्च स्थिति है। इन सभी चीज़ों को हमने अनुभव किया, ये सारे खजाने मिले हैं, लेकिन उन्हें जमा करने के लिए जो हमें करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। तो जमा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जीवन छोटा नहीं है, जीवन अनबजटेड है। अनबजटेड यानी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जब हम अवेयरनेस रहेगी, प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। और बाबा कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अभी करना है, अभी अभी अपनी बजटिंग करनी है। तो ये लाइफ का बजट है। तो लाइफ के बजट में 3 चीज़ें हमें बहुत देखनी है ध्यान से, कि जो खजाने हमें मिले हैं उसकी हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। मतलब वो खजाने कहीं पे भी लीक ना हो, व्यर्थ विचार, तनाव, इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, रोकना है, उसका सही उपयोग करना है। जो खजाने हमें मिले उसका सही उपयोग करना है। तो जो तन मन धन है उसे हमें क्या करना है, सच्चे दिल से सेवा में यूज़ करना है। वर्तमान संसाधनों का संतुलन और इन सभी का बैलेंस बनाना है। और तीसरा, सही निवेश करना है। तो मौन और अध्यात्म में हमें क्या करना है, समय देना जरूरी है। लाइफ को अगर बैलेंस करना है तो हमें मौन और अध्यात्म में समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सभी के जीवन को देखें, जो बाकी के लोग हैं तो वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अगर शांत रहने के लिए बोल दिया तो उनको अकेलापन फील होता है। फिर उनको कोई ना कोई एक साथी चाहिए होता है जो बैठ के उनकी बातें सुने या फिर उनके साथ बातें करे। तो जो बजट संभालता है वही अपने जीवन को संभालता है। और अपनी आध्यात्मिक पूंजी को हम जानते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक पूंजी को हमें सभी को बताना है, ताकि हम भी सुख शांति से जी रहे हैं और औरों को भी सुख शांति से जीने का हम क्या करें, रास्ता बताएं। और अगर हम अपनी आध्यात्मिक पूंजी को संभालते हैं तो हम एक करोड़पति आत्मा बन सकते हैं। करोड़पति यानी ऊर्जा के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, पॉजिटिविटी के टर्म्स में। और विश्व परिवर्तन की बात है तो एक एक आत्मा बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। तो जैसे एक घर होता है, घर कैसे बनता है, 4 लोगों को मिला करके एक घर बनता है। कई घर को मिला करके क्या होता है, समाज बनता है। कई समाज को मिला करके क्या होता है, जिला बनता है। जिला से फिर राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है और देश से क्या बनता है, विश्व बनता है। तो अपने आप को हमें क्या करना है, सबसे पहले बदलना है। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो परिवार में और लोग बदलेंगे। एक परिवार बदलेगा तो उनका एग्जाम्पल देख करके और भी लोग क्या होंगे, बदलेंगे। इस तरह से समाज बदलेगा और जैसे समाज बदलेगा तो फिर विश्व परिवर्तन होगा। तो परमात्मा कहते भी है कि पहले पहले किसको बदलना है, स्वयं को बदलना है, स्वयं को बदलना है, स्वयं को देखना है। बाहर की दुनिया में खुद की फैसिलिटी के लिए दूसरों को बदलने में लगे पड़े, लेकिन प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारे अंदर ही है, मन में। तो उस प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा, खुद के अंदर बदलाव लाना है। तो मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास शांति, शक्ति, समय के क्या है, खजाने हैं। आज से मैं इन सभी खजानों का सही से क्या करूँगा, उपयोग करूँगा, संतुलित रूप से उसका उपयोग करूँगा। और मैं कौन हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।